Hello, Munchkins. Welcome back to the channel. My name is Ocean, your very own English master teacher, and today we are back with yet another one shot on thief story, जो कि आपकी supplementary book में given है. And let me tell you, this is one chapter जिसमें से yes questions पूछे जाते हैं. इस बार के sample paper में भी हरी का character sketch for 6 marks पूछा गया है. So you definitely cannot afford to miss out on this chapter. And if your goal is to complete this chapter thoroughly with within as much less time as available, so bhai, this is the video for you, because all I'm gonna demand is 20 minutes, maximum 20 minutes from you guys, and I promise you by the end of this video this chapter is gonna be absolutely thorough for you. You're gonna feel so confident that आपको खुद लगेगा कि टीचर फिर आपके सामने ना चाहे शॉर्ट, लॉन्ग या एक्सट्रैक्ट कोई भी क्वेश्चन क्यों ना देते, आप उसे बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ अटेम्प्ट कर पाओगे. सो बच्चा बाटी, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक करो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, बिकॉज उसके बिना आपके पास ऐसी अमेजिंग अमेजिंग वीडियोस के रिमाइंडर्स कहां से ही आएंगे. एंड नाउ गाइज, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स डिस्कस द फ्लो ऑफ द सेशन. तो भाई, आज के हम सेशन में क्या करने वाले हैं? सबसे पहले हम कवर करेंगे द थीफ स्टोरी की समरी, एंड उसके बाद वी आर गोना मूव ऑन टू द थीम ऑफ दिस लेसन, बिकॉज एज यू गाइज नो, थीम से भी बहुत सारे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं. सो आई डू नॉट वांट यू गाइज टू मिस आउट ऑन दैट एज वेल. All right then, let's just hop into the summary of this chapter. ये chapter में basically होता क्या है? तो the thief story में ना there are two main characters. ठीक है, एक का नाम है हमारा हरी, ठीक है, जो कि एक 15 साल का thief है, 15 years old, and एक का नाम है अनिल, who is 25 years old. He's a bachelor, he lives alone. ठीक है, and वो जो है एक राइटर है. So हरी ने ना बहुत टाइम से ना कोई भी चोरी नहीं करी थी, and all of a sudden he spots अनिल, ठीक है, who was watching a wrestling match, and he was like, okay, this is gonna be a perfect target for me, and he thinks क्यों ना मैं इसी को अब रीच आउट करता हूँ, ठीक है, और यहीं से कुछ ना कुछ चोरी करने की कोशिश करता हूँ. ठीक है, तो लाइक आई टोल्ड यू, इस स्टोरी में एक है हमारा थीफ जो कि 15 साल का है, और अनिल जो कि 25 इयर्स का है, and he was watching a wrestling match. और थीफ जो है वो अनिल को अप्रोच करता है, he starts talking to him. Why? Because he feels that बहुत टाइम से ना उसने चोरी नहीं करी है, and he thought Anil is going to be a very easy target because he looks like a very simple person. Okay, so now when he moves ahead, ठीक है, वो एक दूसरे से बात करने की कोशिश करता है, तो हरी he starts complimenting अनिल, ठीक है, because he knows कि अगर आप किसी की चापलूसी करते हो, उनकी तारीफ करते हो, तो उनकी गुड बुक्स में आना आसान है. And Anil goes like, okay, what's your name? And this 15-year-old thief says that my name is Hari Singh. Now ये उसका रियल नाम नहीं है, ठीक है. हरी is so smart just at the age of 15 that he knows कि he needs to change his identity continuously so that उसके previous employers या पुलिस उसे पकड़ ना ले. So after every 2-3 months he keeps on changing his name and identity so that उसके पुराने जो victims रहे हैं जहां से उसने चोरी करी है वो उसे पकड़ ना पाए. Alright, so they both started talking. ठीक है, एंड अनिल जो है उससे उसका नाम पूछता है, एंड द थीफ इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ एज हरी सिंह, और जो उसका रियल नेम नहीं है, बिकॉज आई टोल्ड यू वो हर मंथ अपनी पूरी की पूरी आइडेंटिटी नेम चेंज करता है टू एस्केप पुलिस एंड हिज एक्स एम्प्लॉयर्स. ठीक है, एंड अनिल जो है वहां से जा ही रहा होता है, दैट हरी स्टॉप्स हिम एंड ही आस्क्स हिम इफ ही हैज सम वर्क फॉर हिम. सो अनिल गोज लाइक, आई एम सो सॉरी, ठीक है, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं तुम्हें पे वगैरह कर सकूं. देन हरी इज लाइक, प्लीज, ओके, कैन आई डू यू नीड अ कुक और समथिंग? तो अनिल बोलता है कि फाइन, alright, you can cook for me, and in return of that I would not be able to pay you anything, but you can definitely stay at my house, ठीक है, and I am also gonna feed you. Now let me just tell you here, the hook is that Hari doesn't know how to cook, ठीक है, and still he's so much confident that he's like, oh, I can definitely cook. And when he cooks for Anil for the first time, the food is so bad कि अनिल को उसे बाहर कुत्तों को खिलाना पड़ता है. Alright, so अनिल जो है वो उसे बोलते हैं कि no, I will not be able to pay you, ठीक है, बट मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूँ if you know how to cook. And Hari lies, he's like, okay,
आई डेफिनेटली नो हाउ टू कुक। तो अनिल जो है हरी को अपने साथ अपने कमरे में लेके जाता है, जो कि एक स्वीट शॉप के ऊपर है। आई रिमेंबर दिस नेम ऑफ द स्वीट शॉप, इट इज जुमना स्वीट शॉप। ठीक है, एंड हरी जो है जब उसके लिए पहला मील बनाता है, इट वाज सो बैड कि अनिल उसे खा ही नहीं पाता है। सो ऑब्वियसली उसने उसे क्लेम करा था कि आई कैन कुक फूड फॉर यू, बट व्हेन द फूड टर्न्स आउट टू बी सो बैड, अनिल का पहला रिएक्शन होता है कि प्लीज get out of my house. But Hari, he had this very pleasing smile. उसकी स्माइल बहुत ही प्यारी थी, तो वो बहुत ही प्यार से उसको देखता है, एंड वो देखकर ना अनिल को खुद हंसी आ जाती है, एंड ही इज लाइक ओके फाइन, कोई बात नहीं, ठीक है। तो अनिल वाज सो जेनरस एज अ पर्सन दैट ही ऑफर्स कि चलो कोई नहीं, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखाऊंगा ही सिखाऊंगा, एट द सेम टाइम आई एम ऑल्सो गोना टीच यू, ठीक है, कि मैं तुम्हें लिखना और पढ़ना भी सिखाऊंगा। और ये चीज सुनकर हरी को बड़ा मजा आता है, इसलिए ओ माय गॉड, ये तो मेरी बहुत काम की चीज होने वाली है, ठीक है। तो अनिल जो होता है हरी से बोलता है कि प्लीज यू मस्ट लीव, यू डोंट नो हाउ टू कुक, ठीक है। तो हरी इतने प्यार से स्माइल करता है कि अनिल भी अपने आप को रोक नहीं पाता, ठीक है। देन अनिल जो होता है वो अग्री कर जाता है कि ही विल टीच हिम हाउ टू कुक, एंड ऑल्सो ही विल टीच हिम हाउ टू राइट फुल सेंटेंसेस एंड ऐड नंबर्स। एंड इस चीज को सुनकर हरी को बहुत खुशी होती है, ही फील्स वेरी ग्रेटफुल बिकॉज ही न्यू इफ ही लर्न हाउ टू टीच, तो वो इतना जो पैसा यहाँ पे चोरी चकारी करके कमा रहा है, वो उससे कहीं ज्यादा पैसा कमा पाएगा वंस ही लर्न्स हाउ टू रीड एंड राइट, ठीक है। सो नाउ देयर मॉर्निंग्स एंड देयर डेज आर गोइंग ऑन, जहाँ पे एक रेगुलर स्केड्यूल क्या होता है, वहां पर हरी जो है वो उसके लिए ग्रोसरी शॉपिंग करता है, ही मेक्स टी फॉर हिम, ठीक है। और ग्रोसरी शॉपिंग में वो कहीं ना कहीं से बस एक आधा रुपए चुरा लिया करता था, एंड अनिल न्यू अबाउट इट, बट ही वॉज अ वेरी केयरलेस पर्सन। अनिल बहुत ही केयरलेस पर्सन था, तो उसे कुछ भी रियलाइजेशन होता ही नहीं था, एंड एट द सेम टाइम अनिल जो था वो बहुत ज्यादा ट्रस्टिंग भी था, ठीक है। तो हरी को उसके साथ काम करने में बहुत ज्यादा मजा भी आता था, बिकॉज उसने कभी भी इतना ज्यादा जेनरस बिहेवियर खुद के साथ कहीं नहीं देखा था। सो भाई हरी जो है उसे अनिल के लिए काम करना पसंद था, बिकॉज वो उसके लिए चाय बनाता था, देन ही यूज्ड टू गो आउट बाय ग्रोसरीज फॉर हिम, फिर उसके बाद वो ग्रोसरी शॉपिंग में से 1 रुपया कहीं ना कहीं चुरा लेता था, एंड अनिल न्यू कि वो कहीं ना कहीं चोरी कर रहा है, बट उसे फर्क नहीं पड़ता था। नाउ अनिल जो था ना, लाइक आई टोल्ड यू, ही वाज अ राइटर, ठीक है, बट ही वाज नेवर वेरी इंटेलिजेंट विद हिज मनी, ही नेवर सेव्ड मनी, ठीक है। वो कहीं ना कहीं से हैंड टू माउथ जीता था, कभी पैसे मिल गए उड़ा दिए, ठीक है, इधर उधर पैसों को खर्च कर दिया, ठीक है। सो ही नेवर सेव्ड हिज मनी एट ऑल, ही वाज अ वेरी केयरलेस पर्सन अबाउट हिज मनी। सो अनिल जो है वो बहुत ही इरेगुलर वर्क से मनी बनाता था, कभी कभी उसने बोरो कर लिए, ठीक है, कभी उसके पास पैसे हैं तो उसने किसी और को दे दिए, बट जब भी उसके पास पैसे आते थे, ही यूज्ड टू गो आउट विद हिज फ्रेंड्स, ही यूज्ड टू सेलिब्रेट, एंड ही नेवर सेव्ड अप एनी form of money. Now one day Anil comes back home with a lot of cash. वो बोलता है कि भाई मेरी एक जो राइटिंग पीस है वो पब्लिश होने वाला है, और इसलिए मुझे देखो इतना सारा पैसा मिला है, ठीक है। एंड ही बेसिकली स्लीप्स डाउन एंड ही कीप्स दिस मनी अंडर द मैट्रेस, अपने मैट्रेस के नीचे रख के वो सो जाता है। एट दिस पॉइंट हरी को लगता है यार मैंने तो यहाँ से कभी चोरी ही नहीं करी ना, एक्सेप्ट फॉर दीज 1 रुपी हेयर एंड देयर जो कि मैं ग्रोसरी शॉपिंग से ले लेता था, मैंने कभी यहाँ से कोई भी चोरी नहीं करी है। सो दिस इज द परफेक्ट अपॉर्चुनिटी फॉर मी कि मैं यहाँ से चोरी कर सकता हूँ। सो अनिल जो है ही कम्स बैक विद अ बंडल ऑफ नोट्स, ठीक है, और वो बोलता है कि भाई मैंने अपनी एक बुक पब्लिशर को भेजी है, और रात को वो मनी जो है बड़े प्यार से मैट्रेस के अंदर रख के सो जाता है। और हरी को रियलाइजेशन होती है दैट ही हैज बीन वर्किंग अनिल फॉर मोर देन अ मंथ, एंड उसने अभी तक कुछ भी नहीं चुराया है अपार्ट फ्रॉम 1 रुपी, ठीक है, जो कि वो ग्रोसरी मनी से इधर उधर चुरा लेता था। नाउ हरी, लाइक आई टोल्ड यू, ही थिंक्स नाउ दिस इज द परफेक्ट अपॉर्चुनिटी फॉर हिम टू रॉब मनी, एंड अनिल जो था वो इतना ज्यादा ट्रस्टिंग था ना कि वो उसे हमेशा की भी देकर रखता था, स्टिल हरी ने कुछ नहीं करा। तो जब ना रात को अनिल सो जाता है तो हरी ना चुपचाप उसके पैसे लेता है, चुराता है, और वहां से रफू चक्कर होकर निकल जाता है। So भाई हरी, like I told you, he had many chances to steal because he also had the key to the room as well. ठीक है, but he was surprised, ठीक है, कि कितना ट्रस्ट जो है अनिल ने उसके साथ रखा है, because like I told you in the beginning itself, ठीक है, हरी के ऊपर कभी किसी ने इतना ट्रस्ट दिखाया ही नहीं था। And there is one more pointer that हरी mentions over here कि अनिल इतना केयरलेस है कि उससे चुराने का कुछ फायदा ही नहीं है, because at the end of the day अगर उसने कुछ चुराऊंगा उसे रियलाइजेशन भी नहीं होगा कि उसने चुराया है, so there's
टेक्स अवे ऑल द प्लेजर ऑफ स्टीलिंग फ्रॉम हिम, ठीक है। सो भाई उसे बोलता है कि केयरलेस पर्सन को चुराने में कोई मजा नहीं है, बिकॉज वो नोटिस भी नहीं करेगा उससे यहाँ कोई चोरी हुई है। सो ये पूरा का पूरा मजा जो है चोरी का हटा लेगा। तो भाई रात को लाइक आई टोल्ड यू हरी जो है चुपचाप पैसे चुराता है एंड ही गोज ऑफ टू रेलवे स्टेशन। और वहां पे वो जो काउंट करता है तो भाई वो 50 रुपीज के नोट्स थे सारे के सारे, एंड द टोटल मनी वो 6,000, जिसमें वो आराम से 2-3 महीनों तक राजाओं की तरह रह सकता था। और जब वो रेलवे स्टेशन पहुंचता है तो उसकी ट्रेन जो थी ना, लखनऊ एक्सप्रेस 10:30 की, वो स्लोली स्लोली चलने लगी थी जिसपे वो चढ़ सकता था, ठीक है। बट स्टिल फॉर सम रीजन वो जाता नहीं है, ठीक है। सो हरी जो होता है वो चुपचाप रात को जाता है अनिल के बेड तक, वहां से पैसे लेता है, ही डिसाइड्स कि लखनऊ एक्सप्रेस जो रात को 10:30 बजे निकलती है वहां से वो रफू चक्कर हो जाएगा। जैसे वो स्टेशन पहुंचता है वो देखता है ट्रेन जो है स्लोली स्लोली मूव करना स्टार्ट हो चुकी है प्लेटफॉर्म से, एंड ऑल्दो हरी जो है उस ट्रेन को इजिली कैच कर सकता था, समहाउ वो हेजिटेट करता है और उसे खुद भी इसका रीजन पता नहीं चलता, ठीक है। सो नाउ वंस द ट्रेन लीव्स ही वाज ऑल deserted and alone on the station, एंड उसके पास कोई फ्रेंड्स भी नहीं थे, बिकॉज ही थॉट फ्रेंड्स आर मोर ट्रबल, ठीक है, देन दे आर यू नो देन दे बेनिफिट यू, एंड ही द ओनली पर्सन दैट ही न्यू अराउंड द सिटी वाज अनिल, जिससे वो ऑलरेडी चोरी कर चुका था। सो ही वाज इन अ वेरी परप्लेक्स सिचुएशन, ही डिड नॉट नो व्हाट ही शुड डू, ठीक है। तो भाई स्टेशन पहुंचने से पहले मनी काउंट हो चुका था, लाइक आई टोल्ड यू इट वाज 600, सॉरी माय बैड, नॉट 6,000, 600 रुपीज और 50 रुपी के नोट्स थे। ट्रेन जाने के बाद हनी वाज ऑल अलोन एट द ट्रेन स्टेशन, वहां पे उसके पास कोई सोने की जगह भी नहीं थी, बिकॉज द ओनली पर्सन ही न्यू वाज अनिल, और ठीक है उससे भी उसने चोरी कर ली थी। नाउ व्हाइल ही वाज सिटिंग एट द बेंच ना, इट स्टार्टेड रेनिंग, बहुत ज्यादा बारिश होने लगती है, ठीक है। वो इधर उधर घूम रहा होता है एंड इट जस्ट हिट्स हिम, ठीक है, कि मतलब उसने चोरी करके क्या ही कर लिया, कि 600 रुपए उसको 2 महीने 3 महीने चल जाएंगे, बट व्हाट आफ्टर दैट, एंड ही जस्ट फील्स यू नो इफ ही गोज बैक टू अनिल, ठीक है, वहां पर उसके पैसे रख दे, उससे यू नो सेंटेंसेस बनाना सीख ले, ठीक है, तो पढ़ाई लिखाई से वो एक ऑनेस्ट जिंदगी जी सकता है, जो जिससे उसे बहुत ज्यादा पैसे मिल सकते हैं जितने वो अभी चुरा रहा है, राइट। सो भाई वो एक बेंच में बैठा होता है, ठीक है, एंड इट स्टार्ट्स टू रेन, ठीक है, एंड ही सैट डाउन अंडर द क्लॉक टावर एज वेल, एंड वहां पर उसे रियलाइजेशन हिट करता है कि अगर वो अनिल से चोरी ना करता और रीडिंग राइटिंग सीख लेता तो इससे वो एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल और ऑनेस्ट जॉब पा सकता था, जो कि उसे बहुत ज्यादा पे करती इंस्टेड ऑफ दीज फ्यू 100 रुपीज। तो इस टाइम वो डिसाइड करता है ही शुड गो बैक टू अनिल्स हाउस, ठीक है। तो वो बहुत क्वाइटली अनिल के यहाँ पे जाता है, पैसों को अंडर द मैट्रेस रखता है और सो जाता है। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग अनिल कम्स टू हरी विद a teacup in his hand and he gives him 50 rupees notes, ठीक है, and he tells him that you know what, now you would be paid regularly, and as soon as हरी accepts the money उसको realization होता है कि नोट अभी भी गीले थे, मतलब अनिल को ऑलरेडी पता था कि उसके यहाँ पे चोरी हुई है, but his expression they did not even show a single flinch कि हाँ भाई उसे कोई भी यू नो दुख है कि हरी ने उसके यहाँ से चोरी करी। सो वो चुपचाप रूम में जाता है, ही प्लेस द मनी बैक, एंड नेक्स्ट डे अनिल जो होता है वो उसके पास आता है, उसने ऑलरेडी टी बनाई हुई होती है, ही गेव हिम अ 50 रुपी नोट, एंड हरी जो है उसने बोला कि मुझे कुछ पैसे मिले थे, नाउ ही वुड बी पेड रेगुलरली। हरी अपने हाथ में नोट लेता है एंड ही रियलाइज कि नोट जो है इट वाज स्टिल वेट फ्रॉम द लास्ट नाइट, ठीक है। सो उसके बाद जो होता है लाइक आई टोल्ड यू अनिल के एक्सप्रेशन से कहीं पर भी नहीं लगता कि उसे हरी से कोई भी प्रॉब्लम है, एंड ही सेज दैट टुडे वी आर गोना लर्न हाउ टू राइट फुल सेंटेंसेस, और वो चुपचाप अनिल हरी को पढ़ाना स्टार्ट कर देता है। और हरी के अंदर भी कहीं ना कहीं अब एक बदलाव आ चुका था, वे रियलाइज कि अनिल का जो सेल्फलेस नेचर था, अनिल का जो केयरिंग नेचर था, अनिल का जो एक ट्रस्टिंग नेचर था, उसने हरी जैसे चोर को भी बदल दिया था, जहां पे उसको भी एक रियलाइजेशन हो गई थी कि यार इस रास्ते नहीं बट एक ऑनेस्ट रास्ते जाकर मैं डेफिनेटली बहुत कुछ अपनी लाइफ के लिए कर सकता हूँ। सो भाई हरी को समझ में आ गया था कि अनिल को ऑलरेडी उसके मिसडीड के बारे में पता था, बट कोई सैडनेस कोई एंगर या गिल्ट नहीं था, ठीक है, उसके माइंड में। हरी बहुत प्यार से स्माइल करता है, उसको एक बहुत ही जेन्युइन हैप्पीनेस थी, बिकॉज नाउ ही हैड सेव्ड हिमसेल्फ फ्रॉम द रॉन्ग रोड, कि वो एक गलत रास्ते पे चलने से बच गया है, एंड नाउ ही कैन लर्न, ही कैन स्टे विद अनिल, एंड ही कैन हैव अ ब्राइट फ्यूचर अहेड। एंड दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर।
बस चैप्टर खत्म. नाउ लेट्स क्विकली डिस्कस द थीम ऑफ दिस लेसन. थीम सेज कि काइंडनेस एंड लव जो है ना, इट हैज द पावर टू चेंज इवन द वर्स्ट क्रुक्स. क्रुक्स होते हैं बेटा ठग, ठीक है. तो कोई भी बड़ा से बड़ा थीव, बड़ा से बड़ा ठग क्यों ना हो, अगर आप उनके साथ काइंडली बिहेव करोगे, उनके लिए लव दिखाओगे, तो वो भी उनको बदल सकते हैं. बेसिक ह्यूमन वैल्यूज एंड रिलेशनशिप्स दिखाए गए हैं कि हाउ एवरी पर्सन अराउंड यू, ही और शी नीड्स लव, ही और शी जस्ट नीड्स केयर, एंड हाउ मच एजुकेशन की इंपॉर्टेंस है, ठीक है. हाउ एजुकेशन हैज द पावर टू ट्रांसफॉर्म लाइव्स ऑफ पीपल, कि अगर आप किसी को एक एजुकेशन देते हो तो आप उनके लिए कितनी बढ़िया काम कर रहे हो, उनकी लाइफ को कितने हद तक आप सुधार सकते हो. Alright, guys. So, Bacha Party, that's it. We are done with the entire lesson. Wasn't it amazing? So, Bacha Party, now this is the schedule of this week. So, अगर आपने कुछ भी अभी तक miss out करा है तो please देख लो. देखो, in the beginning of the week, I told you some mistakes जो कि हर बच्चे examination hall में करते हैं. Then I told you about 5 learnings from pre-boards जो कि boards में आपकी बहुत help करेंगे. Then I also gave you most repeated questions from the poem Amanda. NCERT की हमारी marathon भाई बहुत ही amazing थी. नहीं देखी तो देख लो. उसके बाद हमारा टेंसेस पे एक बड़ा प्यारा सा वीक क्विज हुआ था. देन हम लोगों ने 2 बजे करा था यू नो द टेल ऑफ कस्टर द ड्रैगन का इंट्रोडक्शन. प्लीज वॉच दैट एज वेल. एंड राइट नाउ वी डिड वन शॉट ऑन द थीफ स्टोरी. So please, all the sessions are super important and super interesting. Please check them out. They're all out on the channel. And this is a Telegram channel. Please join our community over there as well, you know, for all the BTS reminders and PDFs of such amazing sessions. And let me tell you, this is our Instagram. This is my Instagram handle where you can reach out to me personally for your any study or non-study related issues. And Bacha Party English का ना एक additional shorts channel भी है where every week I put up shorts to help you with the grammar, vocabulary, and also I've started a series over there जहाँ पे मैं सिर्फ 60 seconds के अंदर अंदर आपके बहुत सारे chapters और poems cover कर रही हूँ. So what are you waiting for? The link for that channel as well is in the description box. Go ahead, check it out, and if you enjoyed this video, hit the like button, share it with friends, and subscribe to the channel if you haven't done at all. You haven't done yet. So bye bye guys. Hasta la vista. फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते.